नमस्कार दोस्तों। अर्यमा ज्ञान संबोधि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें हृदय की गहराइयों से नमन करती है। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे जिनके विचारों में प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाने की अदम्य भावना और प्रेरणा थी। हालांकि एक समाज सुधारक, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष तथा देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्हें प्राथमिक रूप से जाना जाता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सक्रिय राजनेता, प्रख्यात वकील, श्रमिक नेता, महान सांसद, प्रखर विद्वान, मानव विज्ञानी, ज्ञानवान प्रोफेसर और वक्ता के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब जबकि राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम बहुप्रतिभाशाली डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की गंभीरता को समझने के लिए उस पर संपूर्णता से विचार करें और राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका तथा एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए उनके किए गए कार्यों को याद करें। दोस्तों, यह महान व्यक्तित्व 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले के अंदर इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने भारत में ही प्राप्त की थी। इनका परिवार एक गरीब परिवार से आते थे। इन्होंने आजीवन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक जो न्याय की बात होती थी उसके विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे पहले उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, बाद में लंदन चले गए। उन्होंने वैदिक साहित्य को अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और सामाजिक क्षेत्र में मौलिक कार्य किया। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप एक इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर वे समाज के सामने उभरे। कुछ समय तक इन्होंने देश में वकालत की और अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने चिंतन तथा रचनात्मकता के लिए बुद्ध एवं कबीर से प्रेरणा प्राप्त की। जातिवाद से संघर्ष करते हुए उनका हिंदू समाज से कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया था और ऐसा माना जाता है कि 14 सितंबर 1956 को वे अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। यही कारण है कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महान समाजशास्त्री का निधन हो गया। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनकी अनेकों पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने भारतीय समाज, दर्शन, इतिहास अनेक विषयों पर जो है लिखा है। उनकी एक पुस्तक, काफ़ी मशहूर पुस्तकें हैं जिसमें हु आर द शूद्राज उनके की पुस्तक है। एक उनकी पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा। एक उनकी पुस्तक है मूक नायक। एक उनकी हिंदी में पुस्तक है बहिष्कृत भारत। उन्होंने एक जनता पत्रिका थी जिसका उन्होंने संपादन किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में एक महान व्यक्तित्व थे। ऐसा महान व्यक्तित्व कभी कभी ही देश में जो है पैदा होता है। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर एक प्रखर राष्ट्रवादी और समतामूलक राष्ट्र के नायक के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारा भारतीय समाज उन्हें अपनत्व के साथ ही बाबा साहेब पुकारता है। बाबा साहेब समानतामूलक समाज के पक्षधर थे। वे मानते थे कि एक व्यवस्था के भीतर समतावादी न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को कायम करने की जरूरत होती है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर एक देश एक झंडे के बाबा साहब का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। आज नए भारत का जो स्वरूप हम देखते हैं उसकी नींव में कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की सोच एवं परिश्रम छिपा हुआ है। दोस्तों, सामाजिक समरसता के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलना इस बात का प्रमाण है कि एक महान व्यक्तित्व थे, महान समाज सुधारक थे और वास्तव में ही भारत के रत्न थे। वे देश के पहले कानून मंत्री भी थे।
1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित नहीं होने से उन्होंने नाराज होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान, नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक एवं विदेश नीति के क्षेत्र में इस देश के लिए काफ़ी कार्य किया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम देश को एक उचित दिशा में ले जा सकते हैं और इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका भी निश्चित कर सकते हैं। इस राष्ट्रवादी सुधारक की विरासत को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए पंच तीर्थों का विकास किया जा रहा है। ये पंच तीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए स्थान हैं, जिसमें पहला पंच तीर्थ है जन्मभूमि, जो मध्य प्रदेश के महू में है। दूसरी उनकी शिक्षा भूमि है, जो लंदन में है। तीसरी उनकी चैत्य भूमि है, जो मुंबई में है, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। उसके बाद उनकी दीक्षा भूमि है, जहाँ वो अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। यह स्थान नागपुर में है। और 5वां जो इनका पंच तीर्थ में सबसे अंतिम है, वो है महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वह दिल्ली के अंदर है। तो इन पंच तीर्थों को विकसित किया जा रहा है ताकि डॉक्टर अंबेडकर से जन जन जुड़ करके उनके संघर्ष को समझ सके और देश के निर्माण में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपने हमारे महान राष्ट्र के लिए देखे, उन्हें पूरा करने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आइए आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर उनके सोच के विस्तृत फलक की कल्पना करते हुए हम उनको उचित श्रद्धांजलि दें और उनके विचारों के व्यापक प्रचार और राष्ट्र निर्माण में खुद को लगा देने की प्रतिबद्धता का संकल्प लें। दोस्तों, अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी जहां संपूर्ण समाज शिक्षित हो। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं बाधक नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया है। भारत की पावन धरा पर जन्म लेने वाले ऐसे महान राष्ट्रवादी नायक सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के आधारभूत सोच वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर का उनके अवतरण दिवस पर एक बार फिर अर्यमा ज्ञान संबोधि उनकी पुण्य स्मृति करती है। उन्हें दोबारा भावपूर्ण तरीके से उन्हें याद करती है, स्मरण करती है, उनका आभार व्यक्त करती है और इस बात का संकल्प लेती है कि भावी भारत हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने में जो भी अपना योगदान दे सकेगा, ये एक प्रकार का हमारा उनके प्रति एक प्रकार की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने चैनल के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं, उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। जय भीम, जय।